जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। जब भी मैं ये कहती हूँ कि आपको भारत मित्र देखना चाहिए, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि आपको जो इनसाइड स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और इसलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि आप इन इनसाइड स्टोरी को देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ आइए, तभी आपको कुछ अलग जानकारी मिल पाएंगी। न्यूज से अलग न्यूज आपको मिल पाएंगी। खबरें जो वाकई मार्केट में आपको नजर नहीं आने वाली, वो खबरें आपको हम दिखाने वाले हैं, हम बताने वाले हैं। अभी देखिए, पिछले 6 दिनों से क्या कुछ चल रहा था झारखंड की राजनीति में। झारखंड की राजनीति में ये चल रहा था भाई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली क्यों गए। शिगुफा बहुत तरह का था, अफवाहें बहुत तरह की थी। ये कहा गया कि भाई झारखंड में तो अब बहुत कुछ होने वाला है, सियासी समीकरण बिल्कुल बदल जाने वाला है। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो इतना भी आसान नहीं है। हाँ, खिचड़ी पकेगी, लेकिन इस खिचड़ी को पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर सब कुछ सही रहा तभी ये खिचड़ी तैयार होगी, वरना नहीं होगी। खैर चलिए, अब उन सारे अफवाहों पर तो विराम लग चुका है। लेकिन क्या इस पूरे वाकये में एक चीज आपको समझ में आई कि ऐसा हुआ क्यों? इसे समझने के लिए आपको पड़ोसी राज्य का भी सियासी समीकरण समझना पड़ेगा। और उसे समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि ये जो पिछले 6-7 दिनों में झारखंड और दिल्ली का वाकया हमारे सामने आया है, इसकी पटकथा क्यों लिखी गई है और इससे अंजाम कब दिया जाएगा। दरअसल ये जो आप हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा देख रहे हैं, ये कहने के लिए कि जेएमएम प्लस बीजेपी, क्या ये झारखंड की नई सियासी तस्वीर होगी? शायद, शायद नहीं, पक्का पक्की नहीं, ये नहीं होगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये सब चीज बड़ा आसान लग रहा होगा कि भाई ये चले गए, मुलाकात करनी थी, मुलाकात नहीं हुई। तो कल कुछ डॉट्स भी हमने दिखाए थे कि डॉट्स, अगर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अभिषेक भारती का अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा था। तो चलिए, अब आपको ये भी बताते हैं कि ये डॉट्स आप अपने तरफ से कनेक्ट करके आप बता सकते हैं, लेकिन इसके अलग भी कुछ चल रहा है। ये डॉट्स, इसका दायरा और बढ़ा है। और ये दायरा कहां बढ़ा है? ये झारखंड से होते हुए बंगाल तक पहुंचा है। अब आप कहेंगे कि इस पूरे सीन में बंगाल कहां से आ गया? तो देखिए, बंगाल में बंगाल चुनाव की तैयारी चल रही है। तो आपको पता है कि बंगाल चुनाव के लिए जेएमएम भी कोशिश कर रहा है। जेएमएम, अभी आपने देखा था कि हेमंत सोरेन बंगाल गए थे, वहां पर उनकी सभा जो हुई थी, तो आपने वो तस्वीर भी देखी होगी। बंगाल के लिए जेल कैंप भी जोर लगा रहा है। तो क्यों है ये बंगाल, क्यों आया इस पूरे सीन में? बंगाल क्यों आया? क्योंकि जेएमएम अब अपना एक्सटेंशन चाहता है। बिहार में ये कोशिश की गई थी। बिहार की बात मैंने इसलिए की क्योंकि थोड़ा सा जो ये जो पूरी पटकथा है, इसका एक पन्ना पीछे पलटते हैं। अभी अभी बिहार चुनाव संपन्न हुआ। बिहार में जेएमएम ने सीट शेयरिंग को लेकर बात की कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या हुआ? एक भी सीट नहीं, एक भी सीट जेएमएम को नहीं मिली। फिर जेएमएम ने ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया और बिना जेएमएम के ही महागठबंधन वहां पे चुनाव लड़ा। और नतीजा क्या हुआ, ये आपको भी पता है। तो उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या झारखंड में आरजेडी को अलग कर दिया जाएगा। तो क्या इतना आसान लगता है कि आरजेडी को, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का यहाँ पर पूरा ताना बाना है, ये जो गठजोड़ है, तो आरजेडी को निकाल दिया जाएगा? इतना आसान नहीं है। अभी सिंपल सी बात, आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि ये जो घाटशिला का चुनाव हुआ, घाटशिला के चुनाव में अगर
अभी अभी घाटशिला का चुनाव खत्म हुआ है। घाटशिला के चुनाव में मार्जिन कितना था? 30,000, यही मार्जिन था ना। तो क्या ये सिर्फ संताली आदिवासियों का वोट था? ऐसा तो नहीं था। इस 30,000 में संताली के साथ कुड़मी थे, यादव थे, और बाकी जितना ओबीसी 2 जो आप कह सकते हैं, बाकी सारे सबने मिलकर दिया, तभी तो यहां पर जेएमएम जो है वो 30,000 वोटों से आगे आ पाया। नहीं तो इतना आसान था क्या? 10,000 15,000 का आंकड़ा बहुत होता है, 30,000 वोटों का अंतर है, मतलब कि सारे कुनबों ने मिलकर जिताया सोमेश सोरेन को। तो अगर ये जीत हुई है तो इसमें कुड़मी और यादव भी तो हैं। तो झारखंड में लोग अगर ये कह रहे थे कि आरजेडी को हटा दिया जाएगा क्योंकि बिहार में जेएमएम को सीट शेयरिंग में जगह नहीं मिली थी, तो आरजेडी को हटाना। अब देखिए, आ जाइए आप गोड्डा, बरकट्ठा, देवघर, ये वाला जो इलाका है, इसे कम से कम यादव बेल्ट तो रूल करते हैं। तो अगर ये यहां से आरजेडी को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो ये वाला बेल्ट, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? और यहां से कम 10 से 12% है वोट। तो ये जो 10 से 12% वोट है, ये फिर किसके भरोसे जाएगा? जेएमएम में आपको ऐसा कोई चेहरा भी तो फिलहाल अभी इस खाने में कोई चेहरा भी तो नजर नहीं आएगा। अभी स्पीकर है, लेकिन वो क्या उनकी आइडेंटिटी यादव के तौर पर है क्या? वो तो महतो जी के तौर पर जाने जाते हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं तो यादव, लेकिन उनकी आइडेंटिटी तो यादव प्रतिनिधि के तौर पर है नहीं, तो ये नहीं है। अब कांग्रेस में एक दिखते हैं प्रदीप यादव आते हैं, भाई प्रदीप यादव इसे लीड कर सकते हैं, लेकिन अगर संजय यादव वहां से हैं तो फिर क्या इतना आसान होगा? फिर तो कांग्रेस के लिए जगह छोड़नी होगी ना। फिर आप संजय यादव को अगर दरकिनार करते हैं तो फिर बचता क्या है? तो जेएमएम के लिए इतना आसान भी नहीं है कि वो आरजेडी से पल्ला छुड़ा ले और आरजेडी को साइड कर दे। ये देखिए, ये मैंने पन्ना पीछे पलटा ये बताने के लिए कि ये वो चीज है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझते हैं। ये है उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और यही मैच्योरिटी नहीं दिखी तेजस्वी यादव में, जिसकी वजह से तेजस्वी बिहार गंवा बैठे। ठीक है, सत्ता में नहीं आते, कम से कम इतनी हालत तो रहती कि नीतीश कुमार के पलटने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ये भी आसार नहीं रहे क्योंकि बहुत बुरी हालत रही। तेजस्वी ने सबसे ज्यादा, देखिए तेजस्वी अगर लालू के पॉलिटिक्स को समझते होंगे आप, तो जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की M+Y, जिसे माई कहते हैं, मुस्लिम और यादवों का समीकरण, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी खूबी थी लालू यादव की कि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी उन्होंने इंटैक्ट कर रखा था, और अगड़ी जाति को तो साथ लेकर वो चलते ही थे, चाहे वो रघुवंश बाबू हो या जगदानंद बाबू हो, उनके आसपास जो बैठे रहते थे। ये तो आपको तस्वीर याद होगी अगर आप जानते होंगे तो ये थी सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे कोई सबक नहीं लिया, वो प्रिंस बने रहे, और प्रिंस कुछ खास कर नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा कि थाली में सब कुछ सजाकर मिलेगा, और कुछ मिला नहीं। थाली में तब सजाकर मिलता जब आप जमीन पर गए होते फसल लगाने के लिए, फसल लगाई नहीं तो फिर थाली में कुछ मिला भी नहीं। लेकिन यही फर्क आता है हेमंत सोरेन में। हेमंत सोरेन को भी राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने सीखा है, वो पके हैं, मैच्योर हुए हैं, और यही वजह है कि अब तक जो आप समीकरण इतने दिनों से हवाबाजी हो रही है ना कि आरजेडी अलग हो जाएगा, कांग्रेस से अलग हो जाएगा, जेएमएम बीजेपी के साथ सरकार बना लेगा, सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यहां पर आइए कि अब जो ये किस्सा शुरू होता है यहां से, अब आप समझ पाएंगे कि मैंने क्यों बात की झारखंड टू बंगाल की।
तो अब ये जो अफवाहों का सफर है ना, वो खत्म होता है और हकीकत में लौट आई है, क्योंकि पॉलिटिक्स की गाड़ी अब झारखंड से बंगाल पहुंचने वाली है। बंगाल चुनाव में कौन सा बड़ा फैक्टर होगा? बंगाल चुनाव में कौन सा बड़ा फैक्टर होगा आपको ये हम बताते हैं। वहां पर संथाली वहां पर तकरीबन 60 लाख के आसपास है। ठीक है, उसके बाद आइए कुड़मी 40 लाख। ये आंकड़ा आपको कम लग रहा है क्या? ये 60 लाख और 40 लाख, और अगर जेएमएम अपना एक्सटेंशन चाह रहा है तो ये आंकड़ा काफी कुछ उनके पक्ष में आ सकता है। और जिस 4 से 5 सीटों की बात हो रही है कि इस बार कम से कम बंगाल में तो उन्हें सीट शेयरिंग चाहिए, तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये है प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा, संताली और कुड़मी वोट। अब आप कहेंगे संताली का तो मान सकते हैं, कुड़मियों का क्यों माने? तो आप मत मानिए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आपको समझना होगा, मानना होगा। घाटशिला का रिजल्ट मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि 30,000 का अगर मार्जिन है तो वो सिर्फ संताली वोट नहीं था भाई, उसमें कुड़मी भी थे, ओबीसी भी थे, क्योंकि जयराम तो वहां पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की वहां पर, लेकिन कुड़मियों का एक मुश्त वोट उन्हें पड़ा होगा सोमेश सोरेन को, तभी तो ये आंकड़ा 30,000 तक पहुंचा था। वरना इतना आसान था क्या कि 30,000 का बड़ा मार्जिन मिलता घाटशिला में जेएमएम को? नहीं मिलता। तो ये जो 60 लाख और 40 लाख है ना, 60 लाख संताली और कुड़मी 40 लाख, ये वोटर हैं जेएमएम के, और इन्हीं वोटर्स के सहारे अब ये जेएमएम चाहता है कि बंगाल में भी वो चुनाव लड़े। और अब आपको ये समझना होगा कि जेएमएम यहां पर बंगाल चुनाव में 4 से 5 सीट महागठबंधन की चाहता है। महागठबंधन में अगर सीट शेयरिंग वहां पर होता है महागठबंधन में, तो ये ममता बनर्जी जो हैं, ममता बनर्जी क्या ये मानेंगी 4 से 5 सीट के लिए? ऐसे तो आपको भी लग रहा होगा कि क्यों मानेंगी, जब बिहार में आरजेडी तैयार नहीं हुआ तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी क्यों तैयार होंगी? तो क्यों तैयार होंगी? इसलिए दिल्ली दौरा जरूरी था कि अगर कांग्रेस और आरजेडी के बिना बीजेपी और जेएमएम का भी ऑप्शन है। जेएमएम कमजोर नहीं है, तो ये इसे ही कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि कई लोगों को ये बात हजम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स में जरा सा भी लगता होगा कि लीक से हटकर जब मैच्योर पॉलिटिक्स की जाती है, इनडायरेक्टली कैसे अपने विरोधियों को साधा जाता है, तो फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कांग्रेस और आरजेडी के बिना भी अगर ये ऑप्शन है उनके पास, तो फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर काम कर सकती है। अगर बिहार में नहीं हो सका तो बंगाल में तो जरूर होगा। और इसीलिए ममता बनर्जी पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की गई है कि देख लीजिए, अगर आप बिहार की तर्ज पर अगर आप यही चाहते हैं कि वैसा ही हो कि जेएमएम को साइड कर दिया जाए, तो फिर आपके पास ऑप्शन हो ना हो, जेएमएम के पास ऑप्शन जरूर है। अब कौन कौन से इलाके हैं वो आप देख लीजिए जो झारखंड से सटे हुए हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि जेएमएम अपनी साख वहां पर बिठा सकता है। तो झारखंड और बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है उसमें से सबसे ज्यादा आप देखिए बीरभूम हो गया, बांकुड़ा हो गया, पुरुलिया और पश्चिमी मेदिनीनगर
मेदिनीपुर, ये 4। और ये जो चारों इलाके हैं, यहीं पर हैं संथाली वोटर्स और कुड़मी वोटर्स। अभी कुछ दिन पहले जेएलकेएम की सभा हुई थी, कुछ जयराम महतो वहां पहुंचे थे, आपने देखा था कितनी भीड़ वहां पर उमड़ी थी। और वो भीड़ बुलावे वाली भीड़ नहीं थी, वो भीड़ बुलावे की भीड़ नहीं थी, क्योंकि बुलावे की भीड़ इतनी नहीं हो सकती कि मैदान भर जाए और ऐसे नजारे दिखें। और बहुत लोग तो कहने वाले, जो विरोधी हैं जेएलकेएम के, जयराम के, वो ये भी कह रहे थे कि एआई है, फलाना ठिकाना है, लेकिन सच्चाई यही थी कि भीड़ थी। तो जब ये और ये वोट यहां पर 60 यानी 60 लाख और 40 लाख का आंकड़ा है, तो फिर यहां पर जेएमएम क्यों ना सेंध लगाए और जेएमएम क्यों ना किस्मत आजमाए। तो अफवाहों और सच्चाई में यही फर्क होता है। जब पॉलिटिक्स मैच्योर होती है तो सामने वाला बस मुंह देखता रहता है और पॉलिटिशियन अपना काम कर जाते हैं। तो आप इस बात में उलझे रहिए कि क्या बीजेपी जेएमएम के साथ सरकार बनाने वाली है, क्या बीजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स डाला है हेमंत सोरेन पे, क्या सच में जेएमएम चाहता है कि कांग्रेस इस पल्ला झाड़ ले, आरजेडी को साइड कर दे। लेकिन खेल यहां कहीं और हो रहा है। तो ऐसे खेल को समझने के लिए और उसके अंदर की बातों को जानने के लिए आपको यहीं आना होगा, यहीं से आप समझ पाएंगे कि खेल कहां हो रहा है। झारखंड में कुछ हो ना हो, लेकिन इस बार बंगाल में जरूर कुछ होगा, याद रखिएगा। नमस्कार, जोहार।